यहां पर इस वार्ड में 40 साल से भूज में बीजेपी की सरकार है। दिखाने को कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। साफ पीने का पानी नहीं आता। यहां पर जलजला आया खसरा ग्राउंड में, वहां के लोग परेशान। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से होते हुए ओवैसी अब पीएम मोदी के घर यानी बीजेपी के गढ़ गुजरात में घुस ही नहीं गए, बल्कि वहां के निकाय चुनाव में दबदबा बनाकर सभी को हैरत में डाल दिया है। इस चुनाव में बीजेपी के बाद यदि किसी पार्टी की चर्चा हो रही हो तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। यहां पर इस वार्ड में 40 साल से भूज में बीजेपी की सरकार है। दिखाने को कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। साफ पीने का पानी नहीं आता। यहां पर जलजला आया खसरा ग्राउंड में, वहां के लोग परेशान। कुछ दिखाने का काम नहीं है, बस मुसलमान को दिखाओ। ओह ये देखो, ये देखो, ये आ रहा है। अरे भाई कब तक डराओगे? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कानून बना दिए, कांग्रेस बनाई थी 1986 में, और 25 साल से वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का कैंडिडेट कामयाब हुआ। अरे भाई साहब आपने क्या काम किया? नहीं, मैंने मुसलमानों को डरा के वोट हासिल किया। अब ओवैसी आकर कह रहा है कि वार्ड नंबर 1 में डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर इंशाअल्लाह पतंग पर बटन दबेगा और मंजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। गुजरात के निकाय चुनाव में इस बार नए राजनीतिक मोड़ देखने को मिला है, जहां ओवैसी की पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए खासकर कच्छ इलाके में शानदार प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार ये चुनाव इसलिए भी अहम माने जा रही है क्योंकि AIMIM ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रभावी एंट्री की है। कच्छ जिले की भुज नगर पालिका में AIMIM को बड़ी सफलता मिली है। वार्ड नंबर 1 में पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। सरफराज को 3705 वोट, मुख्तार को 3581 वोट और रोशन को 3370 वोट मिले। इस जीत के साथ AIMIM ने कच्छ की राजनीति में अपनी जगह बना ली है और आने वाले समय में यहां मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत दिया है। दिंदरोल तालुका पंचायत सीट में AIMIM के उम्मीदवार ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराकर जीत दर्ज की है। वहीं सिंधपुर पंथ में पहली बार AIMIM का खाता खुला है और अब्बास अलीमद असामी और 1877 वोटों से दिरेंद्र तालुका पंचायत सीट का विजेता घोषित किया गया है। गुजरात के इन निकाय चुनाव में जहां बीजेपी ने कई जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई रखी है, तो वहीं AIMIM की एंट्री ने राजनीति में नया रंग भर दिया है। गोधरा शहर के इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम इलाके में हिंदू महिला ने विजय प्राप्त की है। आजादी के बाद गोधरा शहर में बार बार सांप्रदायिक दंगा होते थे और ये दंगे सन 2002 तक लगातार चलते आ रहे थे और वार्ड नंबर 7 पूरा मुस्लिम इलाका है, वहां एक भी मतदाता हिंदू नहीं है। इसके बाद भी इस इलाके में एक सोनी समाज की हिंदू महिला ने चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात निकाय चुनाव 2026 में भाजपा ने जबरदस्त बढ़त के साथ अपना दबदबा कायम रखा है। कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत सभी स्तरों पर पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट हासिल की। कांग्रेस काफी पीछे रह गई है और कई जगह सीमित जीत ही दर्ज कर सकती। गुजरात में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकों और 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायत के नतीजे अब काफी हद तक साफ होने लगे हैं। निकाय चुनाव को गुजरात की सत्ता का सेमीफाइनल बताया रहा है। मयाभाई अहीर की बेटी चुनाव हार गई है। लोक साहित्यकार मयाभाई अहीर की बेटी सोनल बैन डेढ़ लाठी की चावड़ सीट से हार गई है। राजनीतिक नजरिए से गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला माना जाता था, लेकिन भाजपा के इस गढ़ में ओवैसी की AIMIM ने भी एंट्री मारकर भविष्य की राजनीति समीकरण का संकेत दे दिया है। फिलहाल के इतने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।